महाराज के नाम का अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे और कुछ ही पलों में उनके दर्शन भी आप करेंगे। भाई, संतों के दर्शन इतने सहज नहीं हैं, दुर्लभ हैं, इसलिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तब तक इस मंच पर हमारे वैदिक विद्वंजन विराजमान हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, पूज्य आचार्य प्रवर श्री गणपति शर्मा जी आपको अर्क्षाभिः विश्वा अधिश्रियोधिता ओर्वप्रा अमर्त्या निपतो देव्यो उद्वताः ज्योतिषा बाधते तमाः निरुस्वसारमस्कृतोषसं देव्यायति अपेदुहासते तमाः सा नो अत्यजस्या वयन्नितेजा वन्न विक्ष्महि वृक्षेण वा सतिं वयाः निग्रामासो अविक्षत निपद्वन्तो निपक्षिणाः निश्येनाशश्च दर्धिनाः यावया वृक्या मृगं यवयस्ते नमोर्म्ये अथानः सुतरा भवा उपामापेऽपि शब्दमः कृष्णं व्यक्तमस्थिता वृषा अनेन यातया उपादेका इवाकारं वृणीष्वदुहितर्दिवः रात्रिस्तोमन्न जिज्ञुषे ॐ स्वस्ति। सम्मान करेंगे, अभिनंदन करेंगे अपने इन करतल ध्वनि से। ये आपके पुष्प हैं, आपके द्वारा अभी सभी ने मंगलाचरण श्रवण किया। अब मैं यजुर्वेद के मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करना चाह रहा हूं, जिन्होंने इस समस्त देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी वैदिक विद्वानों की एक श्रृंखला तैयार की है। ऐसे आचार्य प्रवर श्री चंद्रभानु शर्मा जी और उनके साथ में विराजमान आचार्य प्रदीप जी, आचार्य दीपक अवस्थी जी, आप हम सभी श्रवण करेंगे शुक्ल यजुर्वेद का मंगलाचरण। आइए श्रवण। दब्धा सो अपरेता स उद्भिदाः देवानो जाथा सादामिद्वृधे आसन्नप्रायुगो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिरेरेजो यातां देवानाग्रातेराभिनो निवर्ततां देवानां सखियामोपासे देमावायं देवा न आयुः प्रातिरन् तुजेवासे तान् पूर्वायानि वेदा वायं भागं मित्रामादितिं दक्षामस्रेधम् अर्जामाणं
वरुणग्सो मामस्वेना सरस्वतेना सुभागामयस्करता तन्नो वातो मायो भुवातो भेखजन्तन् माता पृथिवी तत्पिता दियौ हो तद्ग्रावाणः सो मासुतो मायो भुवस्तादस्वेना श्रेणुतन्धिष्ण्याजुवम् मा तमेसानन् जगतस्तस्थो खसपातिन्देयन् जिन्वामावासे हो माहे वायम् मा ओखानो जथावे दासामसद्वृधे रक्षेता पायुरा दब्धाः सुवस्ताये न इन्द्रो वृद्धस्रावाः सुवस्ति नः पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टाने स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधा तो प्रेखादस्वा मारुताः प्रसने मातरः सुभन् जावानो वेदाते खो जगमायाः अग्ने जिह्वा मानवाः सोराचक्षासो विश्वेनो देवा अवसा गमन्नेह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जाजत स्थिरैरङ्गैस्तुष्टो वाग्ंसस्तानोभिर्व्यासे माहि देवाहितं जदायुः शतमिन्नो सरादो अन्ते देवा जत्रानश्चक्रा जरासन्तानो नाम पुत्रासो जत्रा पेतारो भवन्ते मानो अधियारे रेखातायुर्गन्तो आदित्यौ माता सपिता सपुत्राः विश्वेवा वासवेदर्भूरितानि परासुवा जद्भद्रं तन्न आसुवा व्यौः
सन्नाः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नाः पशुभ्यः नान्तु वा गणपतिर्गुं हवामहे हवामहे निधि नान्तो वा निधिपतिर्गुं हवामहे वसो मम अहमजाने गर्भधामात्वमजा से गर्भधम्मा अम्बे अम्बिके बालिके नमनायते कश्चन सासस्य श्वाकाः सुभद्रेकाङ्गाम्बे लवासिनीम्मा हरिः ॐ तृतीयष्टावक्षराण्यष्टाक्षरक्खो हवा एकं गायत्र्यै पादमेतादोहास्या एतत् सा जावादे भूलोके भूतावक्षा जायते जोस्या एतदेवं पादं वेद रेचो जाजोगुंखे सामानेति अष्टावक्ष शांति बनाए रखे थोड़ा सा, अपनी जगह से हटे नहीं, वेद पाठ सुने और भीड़ न करें। मंच पर कोई और भी एतत्सा जावाते यन्त्राये विद्याता एतत्सा जावादेदं प्राणिता बद्धा जायाते जोस्या एतादेवं पादं वेद आथास्या एतादेवातुरे यन्दारे शातं पादं पारो राजा रेखातापाते जद्वै चातुर्थं तत्तुरे यन्दारे शातं पादमेते दादृश एव शेखा पारो राजा एते सर्वामुज्जेखा राजा उपर्जोपारेतापतिये वग्गुं हैव श्रिया जाशासातापाते जोस्या एतादेवं पादं वेद सैखा गायत्रे तस्मिंस्तुरे ये दारे शाते पादे पारो राजा परातिष्ठिता तद्वै तत्सति ये परातिष्ठिता चक्षुर्वै सत्यं चक्षुरे हि वै सत्यं तस्मादियादिदानेन्दुवौ विवादमाना वेयाता महामदरा क्षमाहमशरौखामिति ज एकपुरूयादामदराक्षामिति तस्मा एव श्रद्धधियात हरिः ॐ हर हर महादेव। सभी भक्तजनों से और जितने भी यहाँ ये मोबाइल अपना लिए हुए चित्र खींच रहे हैं, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। मर्यादा आपके द्वारा है, मंच की व्यवस्था और जो वीडियोग्राफी कर रहे हैं वही करेंगे। आपको जहां आप बैठे हैं वहीं से करें।
और मंच पर जितने भी संत महात्मा विद्वान विद्वज्जन विराजमान है, उनके लिए एक बार करतल ध्वनि से आपके अभिनंदन का यह पांडाल, यह शिविर, यह धर्म सभा मंडप गुंजायमान हो जाना चाहिए। एक बार पुनः करतल ध्वनि से। हर हर महादेव। अब मैं निवेदन करूंगा, जितने भी मंच पर खड़े हुए आचार्यगण हैं अपना स्थान सुनिश्चित करें और विद्वान हमारे चंद्रभानु शर्मा जी, जिन्होंने अभी आपको यजुर्वेद का पाठ श्रवण कराया, घन पाठ जिनके द्वारा आपने श्रवण किया, अब हम क्रम आगे से न ले जाओ। आप महाराज जी यहाँ दंडी सन्यासी इधर दाहिनी ओर, आप सभी जाएंगे। जितने भी पगड़ीधारी हमारे महानुभाव हैं सब अपना स्थान करेंगे। यहाँ मंच के सामने कोई सदगुरुदेव के द्वारा उन्हें यह नाम मिला, उन्हें यह यश युक्त नाम मिला, ऐसे पूज्य स्वामी श्री धर्मानंद सरस्वती जी महाराज के लिए एक बार करतल ध्वनि से हम सब उनका अभिनंदन करते हैं। उनके ही दक्षिण पार्श्व में विराजमान हमारे परम पूज्य प्रातस्मरणीय स्वामी श्री सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज विराजमान है। हम सब करतल ध्वनि से स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ आज इस सभा की अध्यक्षता के लिए मैं निवेदन करूंगा, आप आज की इस सभा की अध्यक्षता स्वीकार करें पूज्य चरण स्वामी जी महाराज, स्वामी श्री सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। और आज की इस विद्वत सभा, इस महान सभा के मुख्य अतिथि का जो दायित्व निभा रहे हैं हमारे पूज्य सदगुरुदेव, जिन्होंने आज संन्यास दीक्षा से स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती नाम दिया है, हमारे पूज्य समर्थ श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज को, ऐसे स्वामी श्री धर्मानंद सरस्वती जी महाराज आज की सभा के मुख्य अतिथि हैं। आप मुख्य अतिथि का एक बार पुनः अभिनंदन करेंगे करतल ध्वनि से। साथ ही साथ मंच पर विराजमान पूज्य स्वामी श्री श्रीधरानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री प्रबोधाश्रम जी महाराज और हमारे लखनऊ तपोभूमि गुरुकुल वैदिक संस्कृत महाविद्यालय के संस्थापक व संचालक स्वामी श्री दंडी स्वामी श्री देवेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज। आपकी करतल ध्वनि क्यों बंद हो गई? सबके लिए। और माधव स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज, स्वामी श्री गणेशाश्रम जी महाराज, स्वामी जी महाराज, इनके सबके स्वामी जी महाराज के लिए आपकी पुनः एक बार करतल ध्वनि बनती है। और जितने भी वाम पार्श्व में स्वामी जी महाराज के वाम पार्श्व में ब्रह्मचारी निर्मल स्वरूप जी महाराज, आप खड़े होके क्या करना, नाम लिखने पड़ेगा। हाँ वो मैं बता दूंगा, मैं बता दीप प्रज्वलन के बाद, मंगलाचरण के बाद दीप प्रज्वलन हो जाए फिर। हाँ एक बार आप भी पूज्य स्वामी जी महाराज दीप प्रज्वलन के लिए जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखा दग्निरजायत। हाँ दीप प्रज्वलन के पश्चात हम सभी चाहेंगे कृष्ण यजुर्वेद का मंगलाचरण विजयवाड़ा से पधारे हुए श्री सोमयाजुलू जी महाराज,
एवं शिव राम कृष्ण घनपाठी जी महाराज करेंगे। आप सभी श्रवण करेंगे। नमः हरिः ॐ वैश्वानरो न ऊत्या प्रजातपरामतः अग्निरुक्षेण वाहसा अर्तावानं वैश्वानरमृतस्य ज्योतिषस्पतिम् अजस्रं घर्मवीमहे वैश्वानरस्य तगोसनाभ्यो बृहदरिनादेकस्वभस्य या कविः उभापितरा महजन्न जायताग्निर्जा वा पृथिवी भूरिरेतसा पृष्ठो दिवपृष्ठो अग्निः पृथिव्यां पृष्ठो विश्वाशधीराविवेश वैश्वानरः सहसा पृष्ठो अग्निश्चरो दिवासरसः पादरक्तम् जातो यदग्ने भुवना वियक्ष्यः प्रसन्न गोपायर्यः परित्वा वैश्वानर ब्रह्मणे विन्दगातं योऽयं पादस्वस्तभिः सदानः तमग्नेशो सुषासो सुजानारोदसी अपृणाजायमानः त्वं देवागो अभिशस्ते रमञ्चो वैश्वानरजातवेदो महित्वा अस्माकमग्ने भगवत्सुधारजानामिक्षत्रमजरगो सुवीर्यम् वयं जयेम शतनगो सहस्रणं वैश्वानरवाजमग्ने तवोतुभिः वैश्वानरस्य समतोऽस्यामराजाहिकं भुवनानामभिश्रेः इतो जातो विश्वमिदं विजष्टे वैश्वानरो यतते सूर्येण अवदेहेन वर्णनमाभिरवयज्ञेभिरीमहे हविद्भिः क्षयन्नस्पभ्यपसरा प्राक्तमद्भासमिवावजागंसि अग्निर्मूर्धा भुवः मरुतो यद्धवो दिवस्यं नायन्तो हवामहे आतो न उपगन्तना यावश्शर्मसि च मानाय सन्ति त्रिधातोरिदासुषे यच्छताधे अस्मभ्यन्तानि मरुतो विरन्तरजन्नाधत्तवृषणः समीरम् अजितिर्नौरिष्यत्वजुतिः शर्म यच्छतु अजितिः पात्मगोहसः महे गोषमातरगो सुव्रतानापदस्यपत्ये पवसे हवेमा दिवक्षत्रा बदलन्ते मुलोचे गोषशर्माणपदते गोषप्रणीतिम् सत्रामाणं पृथिवीं जामने हसघोषशर्माणपदति गोषप्रणीतिम् दैवेर्नावग्गस्परित्रामनागसमश्रवन्ते वारुहेमा स्वस्तये इमा गोषुना भवारुह गोषतारित्रा गोषतस्थ्याम् अच्छद्रां पारयस्तु ॐ नमः शम्भवे शम्भवे नमो नमः शम्भवे च शम्भवे नमो। और जितने भी दंडी सन्यासी इस पांडाल में विराजमान है सबके लिए एक बार पुनः हर हर महादेव माल्यार्पण के लिए क्रमशः आते जाएं। और परम पूज्य ब्रह्मचारी श्री डॉक्टर गुण प्रकाश चैतन्य जी महाराज, परम पूज्य स्वामी श्री धर्मानंद सरस्वती जी महाराज को माल्यार्पण कर अभिनंदन करेंगे, उनका आशीष प्राप्त करेंगे। आपकी तालियां आपके पुष्प का कार्य करेंगे। ये अंगवस्त्र आपकी ओर से और साथ ही विराजमान परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री, यह अभिनंदन का क्रम बताएंगे। आहा, स्वामी श्री सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का अभिनंदन, स्वागत, वंदन। परम पूज्य स्वामी श्री श्रीधरानंद सरस्वती जी महाराज, परम पूज्य स्वामी श्री प्रबोधाश्रम जी महाराज, परम पूज्य स्वामी श्री देवेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, परम पूज्य स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज वृंदावन से पधारे हैं। परम पूज्य स्वामी नारायण सच्चिदानंद जी महाराज नर्मदा खंड से पधारे हुए श्री सच्चिदानंद जी कहाँ है? ब्रह्मचारी जी मंच पर विराजमान हो। अच्छा, कर गए, ठीक। माला और दीजिए। ये मंच आज लग रहा है वर्षों बाद धर्म संघ का, अखिल भारत वर्षीय धर्म संघ
स्वामी करपात्री फाउंडेशन, यह मंच संतों से भरा हुआ, संतों के आशीर्वचनों की प्रतीक्षा है और अभिनंदन है जिनका, ऐसे परम पूज्य समर्थ श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज, जिनको आज नाम मिला है सदगुरुदेव से, स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी। क्या बात है। हर हर महादेव। ब्रह्मचारियों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। अब मैं इस सभा की प्रस्तावना के हेतु आमंत्रित कर रहा हूं परम पूज्य गुरु जी श्री दिवाकर वशिष्ठ जी को। आए और आज की इस सभा की प्रस्तावना हम सब आपके मुखारविंद से श्रवण करना चाहते हैं। श्री दिवाकर वशिष्ठ जी, हाँ, पूज्य श्री रामविलास वेदांती जी महाराज हमारे मंच पर विराजे हैं, अभी पधारे हैं। एक बार पुनः करतल ध्वनि से आप सब स्वामी जी महाराज का अभिनंदन करें, वंदन करें। हिमाचल सुता सुतो, हिमाचल सुता सुतो, भवतु विघ्न बाधा हरो हरो दिशतु मंगलम, गिरि जया जया अलंकृतः, जितेन्दु वदना ध्वना ध्वनि, विशारदा शारदा रदांशुजित चंद्रिका, द्रुतमभीप्सितं यच्छतात्। श्रद्धेय ससभाध्यक्ष श्रीमन्नारायण स्वरूप यतिमंडल, सभा मंचस्थ समादरणीय विविध विशिष्ट शिष्ट वरिष्ठ संत महंत महात्मा, आचार्य परमाचार्य, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर, महामहिम महानुभाव, विविध विद्या विलसत विमलान्तः विद्वद्वरेण्य सनातन धर्म के मूल का संरक्षण करने वाले विविध वेद विद्या विशारद वैदिक जन, सादर सश्रद्ध समुचित शिष्टाचार समर्पण पुरस्सर सुबुद्ध श्रोत्री समुदाय, दृश्यमान भव्य दृश्य के दर्शकगण, जन्म जन्मांतरार्जित
पुण्य पुंज समुदित सुखद सुभद सौभाग्य संपन्न धन्य है वे माता पिता जिन्होंने ऐसे सत्पुत्र को जन्म दिया। धन्य है वह जन्मभूमि जिसने ऐसे सुप्रसिद्ध शास्त्रज्ञ संत को समुत्पन्न किया। धन्य है वे सखा सहाध्यायी जिन्हें ऐसा सुशिक्षित सदाचार संपन्न सन्मित्र मिला। धन्य है वे अध्यापक भी जिन्हें ऐसा विनीत विद्याध्यासी अद्भुत अध्येता मिला। जिन्होंने इन्हें विनम्र बालक के रूप में देखा है, विशिष्ट मेधावान विद्यार्थी के रूप में देखा है, कुसुमित कुशल किशोर के रूप में देखा है, वृत्ति तरुण तपस्वी के रूप में देखा है। आज अभिनव यति अभिनंदन समारोह के सभा मंच पर समासीन सन्यासी के रूप में दर्शन कर सुनिश्चित ही अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए कृतार्थता का अनुभव कर रहे होंगे। ऐसा प्रत्यक्षीकरण स्पष्ट प्रकट हो रहा है। समारोह के आमंत्रण पत्र में उल्लिखित एक श्लोक देखने में आया है। षष्ठी कुलान्यतीतानि षष्ठी मागामिकानि च कुलानुद्धरते प्राज्ञः संन्यस्तमिति यो वदेत्। विविदिशा परमहंस संन्यास विधि के अंतर्गत ज्ञानवान ब्रह्मपुत्र ब्राह्मण के मुख से संन्यस्त शब्द समुच्चरित होते ही उसके कुल के 60 कुल पंक्तियां पूर्व की और 60 कुल पंक्तियां आगामी अर्थात 120 कुल पंक्तियों का उद्धार हो जाता है। ये पीढ़ियां जो हिंदी में प्रसिद्ध शब्द है, संस्कृत में उसको कुल पंक्तियां कहा जाता है। जाबाली श्रुति ने संन्यास ग्रहण का और भी अधिक प्राशस्त्य प्रकट किया है। शतम कुलानाम पुरतो बभूव तथा पराणाम त्रिशतम समग्रम एते भवन्ति सुकृतस्य लोके येषाम कुले संन्यसतीह विप्राः।
जिस कुल में विप्र जन्मना ब्राह्मणो गेया संस्काराद्युज्यते विद्या याति विप्रत्वम, विप्र शब्द का प्रयोग है। विप्र, जिस कुल में विप्र संन्यास ग्रहण करता है, उस कुल की पूर्व की 100 कुल, बाद के 300 कुल में समुत्पन्न समग्र व्यक्ति पुण्य श्लोकों को प्राप्त करने वाले होते हैं। कुछ पद्य पंक्तियां प्रकट प्रकरण में प्रणति प्रार्थना के रूप में हार्दिक भावों को अभिव्यक्त करने के लिए उत्कंठित होना चाहते हैं। समयाल्पता के कारण संचालक महोदय का स्पष्ट या अस्पष्ट संकेत होते ही वाणी को विरमित होने को कह दिया जाएगा। अपने माइक में इस तरह कर दें। नैक श्री करपात्र योग चरणैर न्यास स्थितौ स्थाप्यान धर्मानंद सरस्वती यमिनो वृद्धान वयो बुद्धिभिः धर्मानंद रसोन्न शांत हृदयान धर्मोन्नतौ गच्छतः सारल्योल्लसितान प्रसन्न वदनान वन्दामहे सादरम कारुण्यामृत पूर्ण पूत हृदया एते प्रयागांचले कुंभे 12 वार्षिके महति श्री त्र्यंबकेशाभिधम चैतन्यम समुपासकम सुविमलम शास्त्रागमालंकृतम दृष्ट्वा स्मै गुणशालिने समदिशन संन्यास दीक्षामहो बाल्ये न समस्त शास्त्र पठनम नित्य क्रियोपासना संध्या वंदन वैश्वदेव विधयो सम्यक समाराधिता न्याय व्याकरणादि शास्त्र निवहे कारीह भूरिश्रमः श्री गोपाल मनस्विना नरवरे श्री सांग वेदाश्रमे यस्मिन् श्रीकर पात्र नाम यतिभिः विद्या गृहीता पुरा यस्मिन्नन्य मनुष्यभिश्च नियतै शिक्षा गृहीता मला तस्मिन्नेव महामठे नरवरे गोपाल शर्माभिधः सांगोपांगमधीत्य शास्त्र विषयान् श्री त्र्यंबकेशो भवत् श्रीमज्जीवन दत्त शर्मा रचिते श्री सांग वेदाश्रमे विद्योच्चापि तपोपि चापि सविधम चाचार्य शुश्रूषया श्री विष्णुवाश्रम पूज्य पाद सविधे भ्यस्ता कथा चातुरी ख्यातिस्तेन समस्त्र शास्त्र विषये ख्यातम यशो भूतले। संकेत न करना पड़े इसलिए अंतिम 1-2 श्लोक। यो सौ सर्वनिर्णाम वरः नरवरः शीलादि संपत्तिभिः यत् सद्यो नररूपतो नरवरो जातो नृणामग्रणी भूयो नारवराभिदम नरवरो नरवरे भवः नारवरा भूयो नारवराभिदम नरवरो नाराच नारायणः।
तस्मै चाद्य सश्रद्धया नति नति कुर्वेच्छ सन्यासिने ओम नमो नारायणायेति नमो वागर्पणे धुना संस्तौति स्वस्य सौभाग्यं वासिष्ठोऽयं दिवाकरः। हर हर महादेव। हर हर महादेव। यह है अकल्पनीय, अतुलनीय ये क्षण हम सभी को सदैव याद रहेंगे। एक बार पुनः करतल धुन से आपकी ओर से अभिनंदन बनता है। हमारे अनिल भारद्वाज भैया जी कहां जा रहे हैं? बैठिए। अच्छा ठीक। हर हर महादेव। अब मैं 2 मिनट के लिए कृपया जो मंच पर हैं अभी हम नाम लेके बुलवाएंगे। अब मंच पर विद्यमान हमारे गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी श्री कृष्ण कुमार खेमका जी हैं। मैं चाहूंगा कि आप 2 मिनट में अपने बाग पुष्प पूज्य स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज के चिन्मय कर कमलों में प्रस्तुत करें, चरण कमलों में प्रस्तुत करें। श्री कृष्ण कुमार खेमका जी। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। आज बहुत ही सौभाग्य का दिवस है। महाराज जी के स्वागत में 2 लाइन मेरा गाने का मन था। अजी महाराज सदगुरु आंगन आया, मैं बारी जावा जी। महापुरुष यदि आज पधारे हैं, कितना आनंद का दिन है ये। अजी महाराज सदगुरु आंगन आया, मैं बारी जावा जी। अजी मैं बारी जावा जी, बलिहारी जावा जी। मैं बारी जावा जी, बलिहारी जावा जी। मारा सदगुरु आंगन आया, मैं बारी जावा जी। मारा सदगुरु आंगन आया, सदगुरु आवन की ना। अजी मारा सदगुरु आवन की ना, मारा भोह परम सब छीना। जब सदगुरु आवन की ना, तुम्हारा मोह भरम सब छीना। हमारी काया निर्मल कीना, मैं भारी जावा जी। अज मारी काया निर्मल कीना, मैं बारी जावा जी। अज मैं बारी जावा जी, बलिहारी जावा जी। मैं बारी जावा जी, बलिहारी जावा जी। मारा सदगुरु आंगन आया, मैं बारी जावा जी। अजी मारा सदगुरु आंगन आया, मैं तो बारी जावा जी। हर हर महादेव। बहुत सुंदर पंक्तियां मारवाड़ी भाषा में, आपकी लौकिक भाषा है। अब मैं इस मंच पर विराजमान हमारे श्री ब्रह्मचारी निर्मल स्वरूप जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वे अपने बाग पुष्प सूत्रात्मक शैली में कृपया प्रस्तुत करने की कृपा करें। पूज्य ब्रह्मचारी निर्मल स्वरूप जी महाराज। समय की अपनी सीमा है। ओम
वागीशाद्यः सुमनसः सर्वार्थानां आज स्वामी संत महात्मा बैठे रहे, भोजन की व्यवस्था है, भोजन करके ही जाएंगे, सभी प्रसाद पाके ही जाएंगे। सदा शिव सभी बैठे रहेंगे संत मंडल। मध्यमाम अस्मिदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, वंदे श्री गुरु परंपराम। आप जाएंगे? सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुगपानी। मंचस्थ सभी श्री गुरु चरणों में कोटि कोटिशः ओम नमो नारायणाय। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज यति चक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की परंपरा को हम निरंतर आगे प्रवाहित होते देख रहे हैं, उनका दिग्दर्शन कर रहे हैं। महाराज श्री के कृपा पात्र यज्ञ सम्राट वीरव्रती प्रबल जी महाराज के कृपा पात्र ब्रह्मचारी श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज, जिन्होंने स्वामी कृपात्री जी महाराज की यज्ञों वही श्रेष्ठतमम कर्म उसको दोहराते हुए संपूर्ण भारत में यज्ञ की पताका को पूरे भारत में फहराया। किस प्रकार से यज्ञ का क्या फल होता है, यज्ञ क्यों किया जाता है, यज्ञ किस प्रकार से किया जाता है, जो विशेष रूप से वो पहचान, उसी पहचान को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मचारी जी महाराज ने पूरे भारत में उस परंपरा को आगे लेके गए। और उसी का परिणाम है, चूंकि यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ साक्षात विष्णु का स्वरूप माना जाता है, और नैष्कर्म्य सिद्धि का परिणाम, नैष्कर्म्य सिद्धि फल रूप में यहाँ पर धर्म स्वयं आनंद स्वरूप को धारण करता हुआ यहाँ पर उनको प्रसाद देने के लिए प्रस्तुत हुए। और स्वामी धर्मानंद जी महाराज श्री के द्वारा आज वो अपने जीवन को कृतकृत्य कर पा रहे हैं, और हम सब के बीच में उस परंपरा को आगे लेके जा रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज ये ऐष्णात्रय त्याग पूर्वक उस परमानंद ही आप आत्मस्वरूप में गोता लगाते हुए हम सब लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं कि किस प्रकार से निस्वार्थ भाव से ईश्वर बुद्धि से कर्म करते करते नैष्कर्म्य सिद्धि को मनुष्य प्राप्त करता है। हम सब उनके इस मार्ग का अनुसरण करते हुए शाश्वत धर्म का पालन करें। इतना ही कहते हुए सभी महापुरुषों के श्री चरणों में पुनः कोटिशः प्रणाम करते हुए वाणी को विराम। हर हर महादेव। कोटिशः धन्यवाद आदरणीय ब्रह्मचारी जी महाराज। मंच पर विराजमान है पूज्य स्वामी श्री प्रखर जी महाराज, जिनके संरक्षण में, जिनके मार्गदर्शन में पूज्य स्वामी जी महाराज यहाँ तक की यात्रा करके आए। और साथ ही विराजमान है जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज। एक बार करतल धुन से हम संत द्वय का अभिनंदन करेंगे। हर हर महादेव। इसी क्रम में 2 मिनट के लिए मैं चाहूंगा सूत्रात्मक शैली में पूज्य ब्रह्मचारी श्री बागी स्वरूप जी महाराज अपने वाक पुष्प अर्पित करें। नारायण नारायण नारायण। होत्राग्नि होत्राग्नि हविष्य होत्री होमादि सर्वा कृतभासमानम यद ब्रह्म तद्वोदवितारणीव्याम। नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हर
आज पावन पुनीत शुभ वेला पर जिनके दर्शन लाभ हमें प्राप्त हो रहे हैं, जिनका समय समय पर हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है, ऐसे अभी तक जिनका नाम त्र्यंबकेश्वर ब्रह्मचारी जी के नाम से हम सब आप सबको प्रणाम निवेदित करते थे, जानते थे, आज आप दंड ग्रहण करके दंडी सन्यासी के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। परम पूज्य ब्रह्मानंद सरस्वती जी के श्री महाराज जी के चरणों में अपना मैं दंडवत प्रणाम निवेदित करता हूं। इसी मंच पर आपके परम पूज्य गुरुदेव आप भी उपस्थित हैं, आपके भी श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं। और एक श्रृंखला है धर्म संघ की परंपरा की, करपात्री धाम के पूज्य अध्यक्ष पूज्य दंडी स्वामी जी महाराज हों या विविध मठों से परंपरा से पधारे हुए दंडी स्वामी जी लोग पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में सबके एक साथ दंडवत प्रणाम निवेदित करता हूं। वैष्णव परंपरा के पूज्य आचार्य राघवाचार्य जी, किसी को इनका परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है, पूरे विश्व में आप सबको दर्शन और पुण्य लाभ देते रहते, आपके श्री चरणों में नमन करता हूं। परोपकार मिशन के परमाध्यक्ष पूज्य प्रखर जी महाराज जी के श्री चरणों में भी प्रणाम निवेदित करता हूं। और मंच पर उपस्थित जितने भी पूज्य संत वृंद है, सभी को नमन करते हुए मात्र इतना ही कहता हूं, दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायण भवेत्। ये भारत की ऐसी अद्वितीय परंपरा है यहां मानव को ईश्वर बनने का अवसर प्राप्त होता है, और वो अवसर आज सार्थक दिखाई दे रहा है कि जिनके हाथ में धर्म दंड होता है वो इस धर्म का, इस सनातन का मार्ग प्रशस्त करते हैं और पीढ़ियों को सनातनी बनाए रखते हैं। क्योंकि कहा है, इंद्र हस्ते यथा वज्रम शूलम शिव करे तथा विष्णु हस्ते यथा चक्रम तथा दंडवाद्य में एक यति की प्रतिज्ञा है कि जैसे शंकर के हाथ में त्रिशूल है, भगवान विष्णु के हाथ में चक्र है, इंद्र के हाथ में वज्र है, इसी तरह धर्म की रक्षा करने के लिए धर्म दंड को मैं अपने हाथ में ग्रहण करता हूं। आज परम पूज्य महाराज जी ने वही संकल्प को सार्थक करते हुए इस दंडधारी मनु परंपरा को, जिसको कभी अनवरत करने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य भगवान इस धराधाम पर अवतरित हुए और पूरे भारत के अंदर अपने शास्त्र कौशल्य के माध्यम से इस दंडधारी परंपरा को पुनर्जीवित करने का कार्य किया था। आज उसी परंपरा में पूज्य ब्रह्मानंद जी महाराज जी हमें प्राप्त हुए हैं। हम धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं महाराज जी का दर्शन प्राप्त करके। लिखा है, हरि जस्य यति यस्य गृहे भुंक्ते तस्य भुंक्ते स्वयं हरि, और हरि यस्य गृहे भुंक्ते तस्य भुंक्ते लोकत्रयम। एक यति को भिक्षा करा देने से स्वयं हरि को भिक्षा हो जाती है, और जो हरि को भिक्षा करा देता है वो तीनों लोकों को भिक्षा करा देता है। ऐसा पुण्य प्रताप दंडधारी परंपरा के दंडी स्वामी महाराज जी लोगों का होता है। हम लोग भी आप ही का अनुसरण करते करते सारे ब्रह्मचारी भी अब देख रहे हैं कि इसी परंपरा को हमें भी आगे जीवित करना। आप सभी के आशीर्वाद, आपके वाणी हमें सदैव प्राप्त होती रहती है। ज्यादा ना कहते अपनी वाणी को सभी पूज्य महाराज श्रीयों के चरणों में अर्पण करता हूं। हर हर। सज्जनों, जितने भी महानुभाव महापुरुष संत वृंद इस मंच पर विराजमान है, मैं विश्वास पूर्वक कह रहा हूं वो लगातार 5 घंटे तक बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ समय की सीमा है। सभी के चरणों में निवेदन करते हुए मेरा आग्रह है, मेरा पुनः निवेदन है कि अल्प समय में ही अपनी सूत्रात्मक शैली में बाग पुष्प अर्पित करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर विराजमान ब्रह्मचारी श्री महानंद जी। आप अपने बाग पुष्प पूज्य संत के श्री चरणों में अर्पित करने की कृपा करें। श्री परम तपस्वी वीतराग
ब्रह्मचारी महानंद जी। अवंतिका वाले महाराज जी हैं, अवंतिका क्षेत्र से पधारे हैं। आइए श्रवण करते हैं। आदरणीय पूजनीय यतवृंद को कोटि कोटि नमन। आदरणीय पूजनीय यतवृंद को कोटि कोटि नमन। आए हुए समस्त सभी विराजमान हो जाएं। भक्तों के प्रति हमारी प्रणाम नमन। ब्रह्मचारी श्री त्र्यंबकेश्वर जी महाराज आज दंड धारण किए। आज आप सन्यासी के रूप में आपका दर्शन कर मुझे हार्दिक प्रसन्नता है और मैं प्रभु से, यद्यपि अब वो प्रभु स्वरूप ही हैं, लेकिन फिर भी प्रभु से हमारी प्रार्थना है कि वो करपात्र जी महाराज के आदर्शों का अपने जीवन में पालन करेंगे, जीवन में उतारेंगे और त्याग पूर्वक समस्त ब्रह्मचारियों को, समाज को और अपने शुभ विचारों से सद्मार्ग की तरफ प्रेरित करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अधिक न बोल करके कोटि कोटि सभी अतियों को नमन है। और ब्रह्मचारी जो स्वामी जी हैं, आपको क्या नाम? श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी के प्रति हमारा प्रणाम, कोटि कोटि नमन। और हर हर महादेव। सभी संत महात्माओं से निवेदन है, अभी थोड़ी देर में ही आपकी उपस्थिति नितांत आवश्यक है। आपकी उपस्थिति इस पंडाल की शोभा है। थोड़ी ही देर में आपका प्रसाद और दक्षिणा, पुस्तक एवं अंग वस्त्र से सम्मान किया जाएगा। आप अपने स्थान पर विराजमान रहें। पूज्य स्वामी जी के चरणों में निवेदन करते हुए मैं अपने इस मंच पर विराजमान पूज्य स्वामी श्री जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज से निवेदन करूंगा, वे अपने वाक पुष्प श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज के चिन्मय चरण कमलों में प्रस्तुत करने की कृपा करें। पूज्य स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज। नारायण। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, थोड़ा उत्साह के साथ जय घोष करें। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री वेणी माधव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय सीताराम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। जयत्याश्रित संत्रासध्वांत विध्वंसनोदयः, प्रभावान् सीतया देव्या परमव्योम भास्करः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान वेणी माधव, जिनकी मंगलमयी छत्र छाया में महाकुंभ के इस पावन अवसर पर आज धर्म संघ के इस शिविर में पूज्य स्वामी जी महाराज की संन्यास दीक्षा ग्रहण के शुभ अवसर पर हम सभी लोग सम्मिलित हो रहे हैं। मंच पर विराजमान समस्त आचार्य चरण, संत चरण, वंदे महापुरुषते चरणारविंदम, समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, आज पूज्य समर्थ श्री
त्र्यंबकेश्वर ब्रह्मचारी जी महाराज संन्यस्त होकर ब्रह्मानंद सरस्वती के नाम से प्रतिष्ठित हुए। सारी बातें आप सभी लोग श्रवण कर चुके हैं। दंडक ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत्, यही भारतीय संस्कृति है। समस्त आत्माएं परमात्मा का अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। और साधना उपासना और विविध विद्याओं के द्वारा हम उत्कर्ष को प्राप्त करके नारायण के स्वरूप को प्राप्त करें, यही भारतीय संस्कृति का जो उत्कर्ष है, जो वैदिक परंपरा है। उस परंपरा में आज धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के सिद्धांत को, सनातन वैदिक सिद्धांत को, वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा को जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य आप श्री के द्वारा हो रहा है, यह परंपरा इसी प्रकार अक्षुण्ण बनी रहे और धर्म दंड ग्रहण करके संन्यास धर्म का पालन करते हुए निर्मुक्त होकर और सनातन संस्कृति और भारतीय परंपरा का संरक्षण करने में आपका जो योगदान है, ये योगदान और भी आगे बढ़े, इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अस्तु। कोटिशः धन्यवाद पूज्य चरण। अब इसी क्रम में मैं चाहूंगा श्री दिव्य चैतन्य जी महाराज विराजमान हैं, अपने वाक्पुष्प सूत्रात्मक शैली में कृपया अर्पित करें। सदा शिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां, वंदे गुरु परंपरां। आज अत्यंत यह सुंदर सुअवसर, उसमें सर्वप्रथम पूज्य धर्मानंद स्वामी जी को ओम नमो नारायण करते हुए आज के जो आदरणीय वंदनीय चरण ब्रह्मानंद सरस्वती स्वामी जी को ओम नमो नारायणाय तथा समुपस्थित समस्त दंडी सन्यासियों को ओम नमो नारायणाय। और कुछ न कहते हुए एक प्रसंग पूज्य विद्यारण्य के गुरुजी शंकरानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ आत्म पुराण, उस आत्म पुराण में एक बहुत सुंदर बात लिखी है। सभी सुंदर है, उसमें इस प्रासंगिक उसमें बहुत सुंदर है। वहां जब सन्यास की विधा की चर्चा आई है, चारों वर्णों के लिए कुछ न कुछ वहां कहा गया, यहाँ तक माताओं के लिए भी कुछ वहां लिखा गया। अद्भुत वहां का समसामयिक चिंतन है। परंतु जब ब्राह्मण के सन्यास की बात वहां लिखी गई, तो जब ब्राह्मण का सन्यास हो जाता है और वह दिगंबर होकर जब चल पड़ता है, यह अत्यंत सबको श्रवण करना चाहिए इस बात को। तो उस समय पर वहां लिखे उन्होंने पूज्य शंकरानंद जी महाराज लिखते हैं कि जब जाते हैं तो सबको मनाना है। ये प्रक्रिया हम लोग देखते हैं, क्यों मनाना है? तो उन्होंने कहा यहाँ यही विशेष है कि अन्य लोग यदि संन्यास लेते हैं, कदाचित कई मत हम लोगों के, भाष्यकार का कुछ अलग है, वार्तिककार का मत अलग है, अनेक मत हैं, उसका कहने का अवसर भी नहीं है, समय भी नहीं हम लोगों के पास इस समय। तो ऐसी स्थिति में जब ब्राह्मण संन्यास ले और जब चल पड़ता है, तो उसे सब जो अन्य जो कराने वाले हैं उस सबको मनाना है। जो वहां लिखा, क्यों मनाना है? तो लिखा है कि ब्राह्मण का अपने शरीर में अधिकार नहीं, इसलिए वह उत्तराखंड में जाकर अपने शरीर का पात नहीं कर सकता है। ये देव अधिकार है, इसलिए स्वेच्छा से वह उत्तराखंड जाकर के अपने आप का परित्याग ना करे। यह इतना सुंदर वहां का जो मार्मिक प्रसंग है। अन्य के लिए कहा गया लेता है तो सीधे मनाना नहीं, सीधे जाना है। और उसमें यह भी लिखा है कि आ करके वो सबको मनाना चाहिए ब्राह्मणों को कि हमारे धर्म को उपदेश दें। तो कभी कभी लोगों को भ्रम होता है कि दंडी सन्यासी धर्म को उपदेश क्यों दें, कहाँ लिखा है, किस शास्त्र में ये बात लिखी है?
तो वहां शंकरानंद स्वामी जी ने लिखा है कि मना करके लाना है और उनसे सबको धर्म का उपदेश श्रवण करना है। इसलिए यह जो हमारी अनादि परंपरा है, जिसमें बहुत लोगों को यह भ्रम रहता है कि संन्यास लेने के बाद कुछ नहीं करना, धर्म उपदेश नहीं करना है, समाज के कार्यों को उत्थान नहीं करना है, परंतु वहां विधिवत लिखा है, बहुत सी चीजें हैं। यहाँ बहुत से विद्वान लोग हैं, जरूर उस ग्रंथ को देखना चाहिए। इसी के साथ आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। धर्म सम्राट गणपति जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभा में उपस्थित सभी की ओर से आप सबों का अभिनंदन वंदन। इसी कड़ी में लखनऊ से पधारे स्वामी श्री देवेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज का अभिनंदन करेंगे। अंग वस्त्र चलाओ, जाओ जाओ, हाँ करवाओ, स्वामी जी ही करेंगे, दंड ले लो। और इसके पश्चात मैं चाहूंगा सूत्रात्मक शैली में ही, क्योंकि चारों वेदों के मंगलाचरण हो चुके हैं, और अधिक समय न लेते हुए श्री स्वदेश जी ब्रह्मचारी जी को आमंत्रित करूंगा मंच पर। सूत्रात्मक शैली में अपने बाग पुष्प पूज्य महाराज श्री के चरणों में अर्पित करें। आइए यहीं से करिए, आइए स्वदेश। हर हर महादेव। ऋषि महर्षि राज ऋषि देव ऋषि ब्रह्म ऋषियों से समलंकृत ये पावन धर्म मंच यति कुल अरण्य के मंडल मयंक के रूप में पूज्यपाद श्री धरानंद सरस्वती महाराज यहाँ उपस्थित, आपका सानिध्य पूज्य चरण समर्थ श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज आज हमारे बीच में पूज्यपाद श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज के स्वरूप में हमारे सामने उपस्थित हैं। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और समस्त भगवत समुदाय की ओर से सभी कुल कमल स्वरूप जन समुदाय कुलोत्तारिणी भक्ति स्वरूपा माताओं के हृदय के भाव को अपने हृदय में भावित रखते हुए पूज्य श्री महाराज जी के युगल चरणों में पुनः एक बार और दंडवत। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी क्रम में मैं पूज्य श्री श्रीधरानंद सरस्वती जी महाराज से निवेदन करूंगा, वे अपने बाग पुष्प पूज्य स्वामी जी के इस अभिनंदन समारोह में अर्पित करने की कृपा करें। पूज्य स्वामी श्री श्रीधरानंद सरस्वती जी महाराज। नमस्ते परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। बड़ी प्रसन्नता की बात है, धर्म सम्राट स्वामी कृपाति महाराज के पावन धर्म संघ के इस दिव्य स्वरूप में हमारे त्र्यंबकेश्वर ब्रह्मचारी जी महाराज आज संन्यास ग्रहण करके ब्रह्मानंद सरस्वती हुए हैं। हम उनसे आशा करते हैं कि वो सारे देश में धर्म संघ सनातन धर्म का प्रचार करें और आगे आगे मार्ग प्रदर्शन करें। इसी के साथ उनको खूब बधाई, हार्दिक अभिनंदन। हर हर महादेव। बहुत बहुत प्रणाम है आपके श्री चरणों में। पूज्य स्वामी श्री प्रखर जी महाराज मंच पर विराजमान हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा वे अपने बाग पुष्प पूज्य स्वामी जी महाराज के सम्मान में अर्पित करें। पूज्य स्वामी श्री प्रखर जी महाराज। अज्ञानान्तर्गहनपतितान् आत्मविद्योपदेशै लोकान्त्रातुं भवदवशिका तापपापच्यमानान् मुक्ता मौनं बटबिटपिन मूलतो निष्पतन्ति शंभुर्मूर्तिश्चरति भुवने शंकराचार्य रूपा। बोले प्रयागराज महाराज की। आज अपने परिवार के बीच में हम लोग बैठे हुए हैं। ये धर्म संघ की एक परंपरा है, एक परिवार है।
और इस परिवार के जो विधायी हैं वो विधाओं को आगे बढ़ाने का जो कार्य है, उसी संदर्भ में यहाँ एक बहुत बड़ा समागम और एक बहुत बड़ी संगोष्ठी यह उपस्थित हुआ है। आज इस मंच पर स्वस्वरूप अनुष्ठान निष्ठ जतिवृंद, ब्रह्मचारी वृंद, भक्त वृंद और भक्तिमती माताएं उपस्थित है। आज सनातन धर्म के लिए गौरव का दिन है, जिस दिन में एक प्रकांड विद्वान, तपस्वी, कर्मनिष्ठ और सदाचारी एक ब्रह्मचारी आज संन्यास में प्रतिष्ठित हो गए और इसके लिए योग्य पात्र भी है। संन्यास के लिए योग्य पात्र होना चाहिए, पात्रता भी इनमें है और प्रतिष्ठित होकर के स्वामी धर्मानंद सरस्वती के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। ब्रह्मानंद, शिव 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 ब्रह्मानंद जी सरस्वती। आवश्यकता है धर्म संघ के अंदर में ऐसे विद्वानों की, ऐसे महापुरुष की। एक बहुत बढ़िया बात कर रहे थे अभी दिव्य स्वरूप जी, विद्वान लोग बड़े महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। संन्यास विधा में जब संन्यास्त होता है उसके पास कुछ भी नहीं बचता है, ना चोटी है, ना शीका है, ना जनेऊ है, ना कौपीन है, नंग धड़ंगी होता है। उस समय गुरु ही उससे प्रार्थना करता है, नमस्कार साष्टांग प्रणाम करके आप नष्कर में प्रविष्ट हो गए हैं। आप यद्यपि आपकी आवश्यकता समाज को नहीं है, परंतु समाज को दिशा निर्देशन के लिए, समाज को मार्गदर्शन के लिए और समाज को धर्म के रास्ते पर संचालित करने के लिए आपकी समाज को आवश्यकता है। इसीलिए आप वस्त्र को धारण करें, तो वो दिगंबर वस्त्र को धारण करता है और धारण करके समाज में कार्य करता है। देखिए समाज में बहुत सारे लोग कार्य करते हैं और शास्त्र सम्मत भी करते हैं, शास्त्र विरुद्ध भी करते हैं। शास्त्र विरुद्ध तभी व्यक्ति कार्य करता है जब व्यक्ति के अंदर में शास्त्र ज्ञान का अभाव होता है। शास्त्र ज्ञान से रत व्यक्ति कभी भी शास्त्र विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता है। ऐसे स्थिति में एक शास्त्रज्ञ, एक विद्वान, एक कर्मनिष्ठ जति आप भारत को आज प्राप्त हुआ है। ये भारत के लिए गौरव का विषय है। क्यों? जति का जो स्वरूप है इनमें सांगोपांग को देखने को मिलता है। इसलिए ये धर्म संघ के लिए बड़ी गौरव का विषय है, समाज के लिए गौरव का विषय है और राष्ट्र और विश्व के लिए बड़ा गौरव का विषय है। राष्ट्र भयंकर संकट से गुजार रहा है। किस समय क्या हो जाए पता नहीं चलता है, किस समय किसका गला काट दिया जाए पता नहीं चलता है, किस समय किसका हत्या कर दिया जाए उसका भी पता नहीं चलता है। परंतु एक जाति के अंदर में राष्ट्रवाद होता है, सुरक्षित रहता है, धर्मवाद सुरक्षित रहता है। वो एक जाति वर्ण और आश्रम व्यवस्था के माध्यम से उसमें अनुष्ठित रह करके राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए वो कार्य करता है। उसी से राष्ट्र के अंदर में सदाचार, सद्विचार
ये सब संस्थापित होते हैं। इसलिए आज जो हमारे ब्रह्मचारी जी महाराज संन्यास में प्रतिष्ठापित हो गए, ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। बहुत कुछ कहना, स्वयं एक योग्य पुरुष है। दीपक को सूर्य को दीपक दिखाने की जरूरत नहीं होती भाई, सूर्य को दीपक दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरे सामने तो सब बच्चे ही थे और उसी ढंग से हम देखते हैं, परंतु ये जोड़ी दोनों, ये हमारे स्वामी ब्रह्मानंद जी और हमारे गुणो प्रकाश ब्रह्मचारी जी, ये दोनों जोड़ी बड़ा अद्भुत है। और हमको अच्छा भी लगता है कि वो प्रबल जी महाराज हमारे परम मित्र थे, गुरु भाई के साथ मित्र भी थे। ऐसे मित्रता शायद ही कोई निभा पाएगा। 14 वर्ष तक एक ही बिस्तर पर सोना, पूजा करते समय एक आसन एक तरफ उनका होता था, एक तरफ हमारा होता था। देखा है सबने, एक ही गाड़ी में चलना, एक ही साथ में शौच जाना, एक ही साथ में जल पीना। आप लोग आश्चर्य करोगे, देखा है, एक ही साथ में जल पीना, एक ही साथ में प्रसाद ग्रहण करना, एक ही साथ में सो जाना, एक ही साथ में उठ भी जाना, एक ही साथ में कुश्ती भी लड़ना, दौरा में जा करके एक ही साथ में कुश्ती भी लड़ना, एक ही साथ में किसी को डांट फटकार करना है तो एक ही साथ में करना। ये सब करते रहे, हमारे परम मित्र थे। और हमारे मित्र के ये दोनों सुयोग्य शिष्य है। इसलिए आज किसको कितनी प्रसन्नता है मुझको जानता नहीं, मैं जानता नहीं, परंतु मुझको उतनी प्रसन्नता है जो भाषा में व्यक्त नहीं कर सकता हूं। बहुत भाषा में उसको व्यक्त नहीं कर सकता हूं, वो व्यक्त करने का विषय नहीं है। विराजिए महाराज जी। अंदरूनी एक व्यवस्था है, एक अनुभूति है। इसलिए बहुत अच्छा हुआ। ये दंडी सन्यासी लोग भी शायद जल्दी हो रही है, इसीलिए हम हर महादेव अभी आपको महाराज जी अब सबकी इनको सेवा होगी। इनको खिला दो, इनको खिला दो, वो अच्छा है, खिला करके दक्षिणा दे दो। हाँ, सबकी महाराज जी अभी सम्मान होगा। लोग हैं कृपया विराजे। हाँ, अभी सबको अंग वस्त्र पुस्तक और दक्षिणा सबको वितरण की जाएगी। दंडी स्वामियों को दे दिया जाए। कृपया 5 मिनट, केवल 5 मिनट विराजे। अभी दे रहे हैं सबको वितरण कर रहे हैं। इनको दुखी ना किया जावे, इनको दे। परम पूज्य दंडी स्वामी जी महाराज जितने भी, आप सभी भोजनालय में यहाँ पंक्तिबद्ध वहां व्यवस्था है यति भिक्षा की, पर सब उपस्थित हो जाइए। वहीं पर आपका सम्मान, वहीं पर सारी व्यवस्था आपके लिए अनुकूल है। हाँ, बहुत अच्छा। अब सभा के कार्यों को आगे बढ़ाया जावे और अपनी प्रसन्नता ज्ञापन के साथ साथ में अपने यही विश्राम देते। बोलिए प्रयागराज महाराज की जय हो। हर हर महादेव। ये सभी संत जन, सभी सन्यासी गण भोजन हेतु, प्रसाद हेतु अपने भोजनशाला में जा रहे हैं। आप सभी बैठे रहेंगे, अभी आप सभी बैठे रहेंगे 2 मिनट के लिए। स्वामी श्री रामविलास वेदांती जी महाराज जो पूर्व सांसद हैं अयोध्या से, हाँ, जो सम्मान के लिए, अभिनंदन के लिए वस्त्र इत्यादि लाए हैं, पूज्य महाराज श्री का अभिनंदन करें। और 2 मिनट के लिए अग्नि अखाड़ा के महामंत्री जो आप अभिनंदन करने के लिए जो अंग वस्त्र और लाए हैं, सोमेश्वरानंद जी, नीलेश ब्रह्मचारी जी, आइए अभिनंदन करें और श्रवण करेंगे क्योंकि विलंब हो रहा है। भोला स्वरूप जी, हाँ, रामविलास वेदांती जी महाराज से मैं निवेदन करूंगा कि वे अपने वाक पुष्प अर्पित करने की कृपा करें। श्री रामविलास वेदांती जी। बोलिए तीर्थराज प्रयाग की, सभी लोग बोले तीर्थराज प्रयाग की,
भारत माता की, गौ माता की, गंगा माता की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ भगवान की। हर हर महादेव। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के आज दंड ग्रहण के अवसर पर मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भगवान की कृपा से आज उनका मंगल में दिव्य अभिषेक हो रहा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य करपात्री जी महाराज के इस परंपरा में मैं भी हूं। पूज्य करपात्री जी महाराज से मैंने वाल्मीकि रामायण और श्रीमद् भागवत पढ़ा था। आज उसी परंपरा में हमारे ब्रह्मानंद जी महाराज को दंड ग्रहण करके संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज का हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, सभी मंच पर जितने भी महानुभाव खड़े, पूज्य महाराज जी को सादर प्रणाम। जो खड़े हुए हैं वे कृपया खड़े न रहें। और अभी सभा संचालित है, अध्यक्षता कर रहे पूज्य स्वामी श्री सर्वेश्वरानंद जी महाराज का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। आप कृपया अपने आसन पर विराजमान हो जाएं। और ये क्या है? ये पुष्प वर्षा हो रही है, देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ये धरती के देवता संन्यस्त जीवन में जो प्रवेश कर रहे हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज, उनको पुष्पों से अभिषेक कर रहे हैं। आपकी करतल ध्वनि, हमारी करतल ध्वनि तो बनती है। एक बार पुनः जय घोष, हर हर महादेव। अब मेरा निवेदन है, कृपया अपने स्थान को शोभायमान करें। कृपया मर्यादा बनाए रखें। सभी ब्रह्मचारी, आनंद जी आप अपने स्थान पर विराजमान हो। आइए महाराज जी, कल्याण स्वरूप जी महाराज आप अपने स्थान पर विराजमान हो। सभी जितने भी ब्रह्मचारी संत जन हैं, कृपया अपना आसन ग्रहण करें। हाँ हाँ, महाराज जी को अपना आसन ग्रहण करें। ये यहाँ आइए। अब ये वीडियो और चित्रगुप्त जितने हैं, जितने आधिकारिक रूप से चित्रगुप्त है वो रहे यहाँ पे, बाकी अपने स्थान पे मर्यादा बनाए रखें। ये धर्म संघ का मंच है। आप चलिए, उधर से चलिए, नीचे से। कृपया मंच पर बैठ जाएं। जो खड़े हैं बैठ जाएं, जहां पे हैं, जहां पे खड़े हुए हैं वहीं बैठ जाएं और अपना आसन ग्रहण करें। मेरी प्रार्थना है विद्वज्जनों से, संत जनों से, जो अभिनंदन कर चुके हैं वे कृपया बैठ जाएं। हाँ, अब मेरा पुनः निवेदन है, कृपया मंच पे खड़े न रहें। हाँ, अपने स्थान पर बैठ जाएं कृपया। इधर उधर न घूमे। महाराज जी, महापुरुष जी, आपसे कह रहे हैं बैठ जाइए, बैठ जाइए। द्वार पे करिए सम्मान। हाँ, बैठ जाएं, सभी अपने आसन पर बैठ जाएं। कहां भैया, कहां जा रहे हैं? बैठ जाइए।
मंच पर बिना बुलाए मत आइए, बनती रहे व्यवस्था। हम सबका यही स्वरूप होना चाहिए। पूज्य स्वामी श्री सर्वेश्वरानंद जी महाराज इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं पूज्य स्वामी श्री सर्वेश्वरानंद जी महाराज के चरण कमलों में निवेदन करते हुए अपने वाक पुष्प अपने आशीर्वचनों से अभिसिंचित करें, हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। स्वामी जी को अभिनंदन हेतु अपने वाक पुष्प अर्पित करने के लिए स्वामी जी महाराज। नारायणं परम भवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पद पराशरं च व्यासं सुगं गौतमं महान्तं गोविन्दयोगिन्दमथास शिष्यं श्री शंकराचार्यमथास पद्मं पदं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वाच्यकारमन्या विशन् गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हर हर महादेव। 2 मिनट हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, सज्जन लोग शांतपूर्वक बैठे और हम एक प्रसंग सुनना चाहते हैं। मंचस्थ यतिवृंद, आचार्यवृंद, विद्वद्गण में एक छोटा सा प्रसंग जो स्वामी जी महाराज के जीवन से संबंधित है उसको सुनाते हैं। एक बार आप सब गीता प्रेस के जो प्रधान संपादक श्री खेमका जी, राधे श्याम जी खेमका, उनसे हमारा बड़ा अच्छा संपर्क था, क्योंकि महाराज की सभी संस्थाओं में से वो संबंधित थे और हम भी महाराज की संस्थाओं से संबंधित थे। अतः हमारी कुछ आपस में कुछ गोपनीय बातें होती थी। उसी प्रसंग में उन्होंने एक बात हमको सुनाई। वो ऐसा लगभग 15 वर्ष से पूर्व की बात होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। काशी में एक बहुत बड़ा मठ, काशी में एक बड़ा भारी मठ है, जिसके पास बहुत संपत्ति, अकुल संपत्ति है। वो उसके जो महंत थे वो खेमका जी से बड़े संपर्क में थे और खेमका जी भी उस मठ में एक ट्रस्टी थे। तो जब वो वृद्ध हो गए तो उन्होंने खेमका जी से कहा, खेमका जी कोई हमको सुयोग्य उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा है, आप किसी को खोजिए। तो खेमका जी ने जैसे हमको बताया, उन्होंने उस समय अभी विद्यमान में जो आपके सामने नूतन अभिनव यति ब्रह्मानंद जी महाराज, ब्रह्मानंद सरस्वती महाराज विराजमान है, उस समय स्वयं में चैतन्य ब्रह्मचारी थे। उन्होंने इनसे संपर्क किया और कहा, महाराज आप इस मठ को स्वीकार करें। तो इन्होंने विनम्रता पूर्वक उसको अस्वीकार कर दिया। इतनी बड़ी संपत्ति काशी में, बड़े अच्छा स्थान, मणिकर्णिका का स्थान, उन्होंने विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दिया। वो कहा, वो तो सब ठीक है खेमका जी, आपकी बात हमको सभी प्रकार से मान्य है और आदरणीय है, किंतु हम अपनी परंपरा नहीं छोड़ सकते। धर्म सम्राट की जो परंपरा है उसको हम नहीं छोड़ सकते। ये हमारे सामने समस्या है, इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। तो इतनी धर्म सम्राट में इतनी निष्ठा, इतना आदर का भाव जिन महापुरुष का है, वो हम सब लोगों के बीच में आज अभिनव यति के स्वरूप में विद्यमान है। और हम उनसे आशा करेंगे, जैसी महाराज के प्रति उनकी निष्ठा है, वैसी निष्ठा भी महाराज की संस्था के प्रति भी उनकी हो और महाराज की धर्म सम्राट की संस्थाओं को आगे बढ़ाने में
और महाराज के सभी प्रकल्प जो धर्म की रक्षा के लिए चलाए गए थे उनको आगे बढ़ाने में अपनी शक्ति का प्रयोग करें। हमें आशा है कि आप सामर्थ्यवान हैं, आप में संगठन करने की क्षमता है, इसलिए आपसे ये निवेदन करेंगे कि आप धर्म सम्राट की संस्था को संभालें और उनका अभ्युदय करें, उनके लिए आगे बढ़ाएं। इसी के साथ ही हम अपने वाणी को विराम देते हैं। हर हर महादेव। बहुत सुंदर पूज्य महाराज श्री, आपके निर्देश, आपके आदेश हैं और जैसा आपने आदेश किया, जैसा आपने निर्देश दिया, पूज्य महाराज श्री उन पे खरे उतरे, ऐसी प्रार्थना है पूज्य धर्म सम्राट श्री के चरणों में। अब मैं इस सभा के समापन की ओर हूं। मैं परम तपस्वी साधक वीतराग डॉक्टर गुण प्रकाश चैतन्य जी महाराज से आग्रह करूंगा, वहां है भोजनालय में सब होता, आप संत जनों को भोजन प्रसाद करा रहे हैं। और हाँ ठीक है। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे पूज्य स्वामी श्री सर्वेश्वरानंद जी महाराज के आशीर्वचनों से यह सभा मंडप अभिषिंचित हुआ। पूज्य स्वामी जी आज की अध्यक्षता कर रहे हैं। अध्यक्षता के पश्चात मैं धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए, इस सभा को धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए डॉक्टर गुण प्रकाश चैतन्य जी महाराज को आमंत्रित कर रहा हूं। पूज्य स्वामी ब्रह्म डॉक्टर गुण प्रकाश चैतन्य जी महाराज आज की सभा की धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। पूज्य श्री डॉक्टर गुण प्रकाश चैतन्य जी। कोई नहीं, जैसा संतों का आदेश। महाराज जी दो जन विद्वान जन आए हैं। हाँ, स्वामी जी की आज्ञा हो गई है। अध्यक्षता क्रम के पश्चात पूज्य श्री डॉक्टर श्याम सुंदर जी पारासर पर विराजमान। मैं चाहूंगा 2 शब्दों में अपने वाक पुष्प स्वामी जी के चरणों में अर्पित करने की कृपा करें। पूज्य डॉक्टर श्री श्याम सुंदर पारासर जी। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। मेरा परम सौभाग्य है तीर्थराज प्रयाग की इस पवित्र पुण्य भूमि में इतने दिव्य महापुरुषों के यति स्वरूप साक्षात दंडक ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवे, ऐसे नारायण स्वरूप संतों का एक साथ दर्शन हुआ। पुनः पुनः सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं पूज्य महाराज श्री को समर्थ श्री जो इस समय दिव्य संन्यास स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं, उन्हीं के पावन सानिध्य का सौभाग्य श्री धाम वृंदावन में भी दास को प्राप्त होता रहता है। आप सभी संतों को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम। कोटिशः धन्यवाद डॉक्टर पाराशर जी। हमारे मंच पर विराजमान मध्य में पूज्य स्वामी श्री जोगेंद्राश्रम जी महाराज पधारे हैं। राजस्थान की पावन धरा से, संत सती सूरमाओं की पावन धरा राजस्थान से पूज्य जोगेंद्राश्रम जी महाराज, मैं निवेदन करूंगा कि आपके बाग पुष्प बनते ही हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज। मंच पर उपस्थित सभी नारायण मूर्तियों को सादर ओम हरि एवं
हमारे परम प्रिय जो नूतन सन्यासी आज स्वामी जी महाराज का जो इस सन्यास आश्रम में प्राकट्य दिवस हुआ है, पूर्ण आशा और पूर्ण विश्वास है कि जो हमारे धर्म संघ परिवार की जो एक धारा है, उस धारा को समुचित रूप से आगे बढ़ाने के लिए स्वामी ब्रह्मानंद जी सरस्वती पूर्ण आशा और विश्वास के साथ धर्म संघ की धारा को आगे बढ़ाएंगे। हम स्वामी जी के साथ समुचित रूप से तत्पर हैं। हरिओम तत्सत। महादेव महादेव। अब विलंब न करते हुए मैं चाहूंगा इस सभा को संचालित करने वाले, इस पंडाल को, इस शिविर को अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ व स्वामी श्री कृपात्री फाउंडेशन को संचालित करने वाले और इस पावन सभा को आपके धन्यवाद ज्ञापन की आवश्यकता है। पूज्य श्री डॉक्टर गुण प्रकाश चैतन्य जी महाराज। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। परम पूज्य शिवावतार धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव यज्ञ सम्राट वीरप्रति श्री प्रबल जी महाराज की जय हो। परम पूज्य ब्रह्मलीन ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज की जय हो। परम पूज्य ब्रह्मलीन गोवर्धन पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज की जय हो। परम पूज्य ब्रह्मलीन अनंत श्री विभूषित पूज्य पाद स्वामी श्री विष्णु आश्रम जी महाराज की जय हो। परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्य पाद श्रद्धेय स्वामी श्री धर्मानंद सरस्वती जी महाराज की जय हो। परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्य पाद स्वामी श्री सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव अनंत श्री विभूषित पूज्य पाद स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज की जय हो। अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ संस्थान की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। हर हर महादेव। नारायण स्वरूप पद वाक्य प्रमाण पारावारीण अनंत श्री विभूषित
भगवान के ही विलक्षण विग्रह के स्वरूप में समुपस्थित सकल आचार्य चरण आज जिन महापुरुष के पावनतम संन्यास ग्रहण संपादन समारोह में हम सभी समुपस्थित हुए हैं, ऐसे पूज्य चरण गुरुदेव भगवान अत्यंत आत्मीय भाव रखने वाले हमारे सकल ब्रह्मचारी समुदाय, नाना शास्त्रों में विलक्षण भावों को रखने वाले सकल विद्वज्जन, जिन महापुरुषों का आशीर्वचन प्राप्त हुआ है, जिनका नहीं हो पाया है, मंचस्थ सभी महापुरुषों को प्रणाम करते हुए देश देशांतर से पधारे हुए धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भगवती स्वरूपा मातृशक्ति, अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ व स्वामी करपात्री फाउंडेशन, वैदिक कायाकल्प संस्थान, श्री सूर्य कुंड सेवा फाउंडेशन, श्री धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री स्मृति कीर्ति संस्थान के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, अन्यान्य सभी श्रद्धालु महानुभाव, आज परम हर्ष का विषय है कि भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए 2700 वर्षों के उपरांत पुनः वही व्यवस्था को संपादित करने वाले आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की लेखनी को आत्मसात करने वाले परम श्रद्धेय पूज्य चरण आचार्य चरण आज इस रूप में हमको प्राप्त हुए हैं। ये अपने आप में गौरव की गाथा है, ये इतिहास बदलने का दिवस है। ये आंसू कोई साधारण आंसू नहीं, ये आंसू वो आंसू है जिनकी अंक में बैठ करके कूलने का खेलने का अवसर इस शरीर को प्राप्त हुआ है। इसलिए सज्जनों, इन महापुरुषों के लिए क्या बोला जाए, शब्द मेरे पास आज नहीं है। एक तरफ से हर्ष उत्पन्न हो रहा है और दूसरी ओर से ऐसा लग रहा है अब हमारे वो महाराज जी हमारे पास रहेंगे कि नहीं रहेंगे। वो महापुरुष जो दिन रात एक साधना करके अपने लेखने के माध्यम से आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की परंपरा को बढ़ाने का कार्य किया करते थे, जो महापुरुष निरंतर गायत्री की साधना करके हमारे जैसे लोगों को शिक्षा देने का कार्य किया करते थे। सज्जनों, न जाने कहां कहां पर महापुरुषों ने भूखे रहकर प्यासे रह करके सनातन संस्कृति के बीजों को वपन करने का बोने का कार्य किया। वही बीज आज इस रूप में परिणत यदि दिखलाई पड़ रहा है तो ये कृपा भी इन्हीं महापुरुषों की कृपा की देर है। ये इन्हीं महापुरुषों की कृपा है कि जिन महापुरुषों की कृपा का संबल हम प्राप्त करके सज्जनों आज इस रूप में महाराज श्री का दर्शन कर रहे हैं। सौभाग्य है हमारे अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ का, सौभाग्य है हमारे स्वामी करपात्री फाउंडेशन का, सौभाग्य है हमारे वैदिक कायाकल्प संस्थान का। न केवल इन संस्थानों का अपितु संपूर्ण विश्व का सौभाग्य है कि महाराज श्री जैसे महापुरुष इस भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने में जो नर नारायण के रूप में परिणत हुआ करते हैं, स्वामी जी महाराज इस दंड को ग्रहण करते ही नारायण के स्वरूप में परिणत हो गए। सज्जनों, अब हम ये नर नहीं, हम सब नर हैं, ये नारायण बने
बनने की प्रक्रिया है, ये नारायण बनने की साक्षात विधि है। इसलिए अब नारायण स्वरूप हमारे परम पूज्य श्री चरण यहाँ पर विद्यमान है। धन्यवाद का क्रम प्राप्त हुआ है। मेरे पास ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं धन्यवाद दे सकूं। मेरे पास एक ही सामर्थ्य है कि मैं आप सबके शुभाशीष प्राप्त कर सकूं। जो महापुरुष यहाँ पर विद्यमान है, मैं आप सभी को प्रणाम करते हुए, आप सबका शुभाशीष प्राप्त करते हुए बस यही चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति जो बढ़ रही है, जो चल रही है, बस उसमें आपका संबल रूपी आहुति हमको प्राप्त होती चली जाए। जब आपकी आहुति हमको प्राप्त होती चली जाएगी, हमको लगता है हमारी भारतीय संस्कृति किसी संस्कृति से कमजोर नहीं रहेगी, न थी, न है और न भविष्य में रहेगी। बस इतना ही आप सबका आशीष चाहिए। और पुनः मैं पधारे हुए समस्त महापुरुषों को, परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, करपात्र पीठाधीश्वर, अखिल भारतीय धर्म संस्थान के परमाध्यक्ष स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, हमारे नेमावर से पधारे हुए, मां नर्मदा की अंक से पधारे हुए परम श्रद्धेय पूज्य चरण स्वामी श्री धरानंद सरस्वती जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, गंगा मैया के पावन तलहटी से पधारे हुए, हमको आनंदित कर देने वाले, हमारे माताश्री के रूप में भी दिखलाई पड़ने वाले परम श्रद्धेय स्वामी श्री प्रबोधाश्रम जी महाराज, उन्हीं के दक्षिण भाग में विराजमान परम श्रद्धेय दक्षिण भारत से पधारे हुए परम श्रद्धेय श्री निशंग भारती जी महाराज, और हम सबको आनंद, बाल्यकाल से आनंद दिलाने वाले, देने वाले हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज, उन्हीं के दक्षिण भाग में परम श्रद्धेय स्वामी श्री गणेशाश्रम जी महाराज, उन्हीं के हमारे परम श्रद्धेय पूज्य चरण राजस्थान की पावनतम धरा से पधारे हुए परम श्रद्धेय स्वामी श्री जोगेंद्राश्रम जी महाराज। इसी क्रम में हमारे अत्यंत आत्मीय, हमारे शुद्ध पाश्य महापुरुष डॉक्टर श्री दिव्य चैतन्य जी महाराज, जम्मू की धरा से पधारे हुए परम श्रद्धेय ब्रह्मचारी श्री निर्मल स्वरूप जी महाराज, और महाराज जो आनंद ही प्रदान किया करते हैं, ऐसे ब्रह्मचारी श्री आनंद प्रकाश जी महाराज, हमारे मनीष जी महाराज, हमारे श्री भागेश्वर स्वरूप जी महाराज, श्री भोला स्वरूप जी महाराज, ब्रह्मचारी श्री स्वरूप हमारे कल्याण स्वरूप जी महाराज, नीलेश चैतन्य जी महाराज, हमारे अभय चैतन्य जी महाराज, सोमेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, और हमारे शुक्ल जी महाराज। पाराशर जी की कथा को तो सभी लोग सुन ही रहे हैं, आप सब लोग इस माया मोह को देख ही रहे हैं, परंतु जिनकी माया मोह में हम यदि उपस्थित हुए हैं, उनके चरणों में यदि वाक प्रसूनांजलि न करें तो अधूरी रह जाएगी। आप सबको पुनः प्रणाम करते हुए अंतिम में अपने शब्दों को पूज्य श्री जी महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए पुनः प्रणाम करता हूँ। ओम नमो नारायणाय करते हुए आशीष की आयाचना करता हूँ। ओम नमो नारायण। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जो धारा के संग बहते हैं वे शब माने जाते हैं, जो लहर चीर कर बढ़ते हैं वे वीर गिने जाते हैं, जो युग को मोड़ नहीं सकता यशवान नहीं होता, कमजोर करों से साथी सरसंधान नहीं होता। आज युग प्रवर्तक हमारे मंच पर विराजमान है अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती का अभिनंदन करके हम धन्य हैं, हम गौरवान्वित हैं, हम प्रफुल्लित हैं, हम प्रमुदित हैं। और शब्दों के साथ जिन्होंने अपने अश्रुधारा से आज अभिनंदन किया, अभिषेक किया, ऐसे इस मंच पर आपने अद्भुत क्षण सब देखे, अपने नेत्रों से और अपने कानों से सुने शब्दों को। पुनः यह मंच समापन की ओर है। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिषाः गो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। धर्म की
अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का गो हत्या गो माता की जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की सब संतन की हर हर महादेव। देवियों सज्जनों, आज का यह यति अभिनंदन समारोह यहीं संपन्न होता है। सभी भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे और संत एवं नैष्ठिक ब्रह्मचारी समष्टि भंडारा प्राप्त करेंगे। सभी से मेरा निवेदन है, अपने अपने स्थान पर जाएं और प्रार्थना करें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।